मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। सचमुच सांगा ठेड़ा का मामला इस समय काफी गरमाया हुआ है, जब गोरक्षा दल जैसे संगठन मैदान में उतरते हैं और सीधे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हैं तो स्थिति की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। हरीश पवार और उनके दल का वहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन अब पुलिस की कार्रवाई की गति या दिशा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हरीश पवार ने पुलिस प्रशासन को घेरते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्सर ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था और त्वरित न्याय के बीच खींचतान देखने को मिलती है। सांगा ठेड़ा में ग्रामीणों के आक्रोश और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए एसपी देहात सागर जैन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। एसपी सागर जैन ने ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं और गुस्से के कारणों को सुना। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और न्याय सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से कानून को हाथ में न लेने और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की। सांगा ठेड़ा में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी और उसकी बरामदगी की मांग को लेकर चल रहा मामला पिछले कुछ दिनों से काफी गरमाया हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन में प्रमुख समाज सेवी और सक्रिय नेता कोमल चौधरी की मौजूदगी ने इस आंदोलन को और अधिक मजबूती दी है। स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि पुलिस लड़की को ढूंढने में ढिलाई बरत रही है। उनकी मुख्य मांग लड़की की जल्द से जल्द सुरक्षित बरामदगी और दोषियों की गिरफ्तारी हो। कोमल चौधरी ने धरने पर पहुंचकर न केवल परिवार को ढांढस बंधाया बल्कि पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बेटी वापस नहीं मिल जाती आंदोलन जारी रहेगा। कोमल चौधरी की पहुंचने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। धरने के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस धरने में स्थानीय लोगों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। फिलहाल पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और वे अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक लड़की का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। आप मेरी बात सुनिए, जितना सेंसिटिव 2 दिन पहले 24 तारीख को हम लोग थे, आज भी उतना ही है। आप लोगों की भावना देख के हम लोगों में और सेंसिटिविटी बढ़ गई है। हम लोग 8 लोगों को हिरासत में लिया है और हम लोग जो दिल्ली पुलिस के साथ हमारी एक और टीम भेज रहे हैं, क्योंकि अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई कम्युनिकेट नहीं करता है, अपने फोन बंद कर लेता है और अगर ट्रेन में बैठ के कहीं चला जाता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपार्ट फ्रॉम कैमरा देखने का, है ना। और हमें एक बार मिलेगी तो लीड मिलती चली जाएगी। ये सब करना, आपकी जो इमोशंस है वो हमने रजिस्टर कर लिए हैं, हमने समझ लिया है कितना इंपॉर्टेंट है, हम तब से भी लगे हैं, अब और लगे हैं। बट अगर ये चीज करने से ना हम अपने जो मेन लक्ष्य है उससे थोड़ा पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हमारे देखो 4-5 थानों की टीम यहाँ पर है, मैं खुद यहाँ हूँ, सीओ है, इंस्पेक्टर है। अगर हम लोग बैठते तो हम लोग कुछ और रणनीति बना सकते। अब लोग हम यहाँ पर मैनेज करने में लगे। अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग बरामदगी करें, आपने अपनी बात रखी, हमको बताने के लिए हम समझ गए, पहले भी समझे हुए थे, बट अब आपके इमोशंस देख के हमने और नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे। बट आप प्लीज कृपया करके जो मार्ग है उसे बाधित ना करें। ये भी मतलब कोई हो सकता है किसी को जाना हो, कोई बीमार हो, ये सब करने से देखो एक बच्ची मैं बरामद 100% करके दूंगा, शीघ्र करके दूंगा। बट ये सब करने से देखिए हमारी जो फोर्स है लिमिटेड है, आप भी जानते हैं, परीक्षा भी चल रही है, होली भी आ रही है। बट हम इसके लिए 5 थानों की अलग से टीम में बना के भेज रहा हूँ। आप बस यहाँ से उठने का कष्ट करें और हम लोगों को सहयोग करें। अरे आंख बंद करने का समय नहीं है, जागने का समय है और यही समय है। इसके बाद मौका नहीं मिलना। ये जीवन में ध्यान रखना, ये अंतिम समय है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई इनकी चली गई उनकी चली गई, सबकी जानी है। अगर आप नहीं जाके, आपने आंदोलन खड़े नहीं करे, आपने अपना बचाव नहीं करा, आपने जो जिनके खिलाफ, जिनके ही जैसा अत्याचार जो हम पर करते हैं नहीं करता, करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, यहाँ भाषणबाजी का समय नहीं है। कोई रोहित प्रधान जी आगे, अनुज प्रधान जी हैं और लोग जिम्मेदार लोग हैं और संगठन के लोग हैं, आप बैठ करके एक रणनीति बनाओ भाई करना कैसे है। कोई पुलिस का जिम्मेदार अधिकारी है तो बात करो, जिम्मेदार नहीं है तो कोई फालतू मुलक की आवश्यकता नहीं। तो सब लोग आपके पास आओगे, आप बैठ जाओ। प्रधान जी आप बताओ क्या विचार है। जिम्मेदार क्या करता फिर मैं करना फिर यहाँ
ये जोड़ते हैं मादर चौथ नु कहते हैं ना, भाई भाई है मादर चौथ सारे होका पी लग रहे हैं, पोस्ट के बैठे हुए पता लग रहे हैं। और फिर प्रशासन क्या सोच रहा बाल, अब ये वार करें और बस सीधा बता लग रहा है, अगर न लड़की आई ना तो वार कर दो, मान सीधी बात है। ये तो मेरी लड़की वापस कर दो, हम तो हाथ जोड़ कर 3 दिन है हाथ जोड़ के बैठे भाई मेरी वापस कर दो। अगर प्रशासन के मन में यह बात है आगे वार करें तो मैं तैयार हूँ वार करने के लिए भी, लेकिन मौका है, सनातनी पुलिस है मेरी, प्रशासन मेरा है, मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि लड़की ने बरामद करके मारने दे दो। और रही बात जो सोच रहे हैं मन में क्यों ऐसा करेगा, मैं ऐसा ही करूंगा। चाहे मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे हम बैठे हैं। कि आप लोग अगर साथ नहीं दे सकते तो किसी का टांग भी खींचने का काम कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ इस चीज में प्रयास करेंगे तो क्या पता हमें ये चीज देखने को ना मिले। ये चीजें कहाँ से शुरू होती हैं, मैं लगातार प्रयास में रहती हूँ कि ये जो ओयो होटल जैसी गंदगी जिसे मैं बिल्कुल जड़ से खत्म करवा देना चाहती हूँ, मतलब सभी को बताया आज उसी का परिणाम है, भले ही कोई बोले या ना बोले, लेकिन आज ये जो परिणाम है ये उसी होटल का परिणाम है। बिल्कुल ये मुद्दा जो है ना इससे सब सहमत है भाई, ये बहुत गलत चल रहा है आसपास जो कोई होटल, ये सही मुद्दा उठाया बहन जी। मतलब बिल्कुल ये जो आसपास में ये नहीं कहती गंगो में ही है, कहीं पे भी हो, मतलब ये ननोता गंगो सहारनपुर या कहीं भी, मतलब पूरे उसमें ये जो ओयो होटल चले हुए ये बिल्कुल जड़ से खत्म होने चाहिए भैया। मतलब ये लड़कियां पहले क्या होता था, घर घेर अलग होते थे, घर घेर अलग होते थे और मतलब कोई भी पराया आदमी हमारे घर तक नहीं पहुंच पाता था। अब क्या है, घर भी वहीं पे हो गया, घेर भी वहीं पे हो गया। पहले क्या होते थे, बच्चे समझते थे माँ बाप पानी देने के लिए हमेशा लड़के जाते थे, अब क्या होता है लड़के कुछ नहीं समझते माँ बाप को, लड़के भी नहीं समझते, लड़कियां नहीं लड़के भी नहीं समझते, वो पानी लेकर ट्रे में हमेशा लड़की आती है ना। इस चीज से सहमत हो आप सब? आती है ना लड़कियां ही आजकल। तो क्या होता था पहले, हमारे ताऊ चाचा भाई होते थे, मेरे ताऊ जी का लड़का था एक कटार सिंह, आज नहीं है हमारे सबके बीच में, उसकी आंखों से डर जाते थे हम, अगर हम गली में से निकल ले ना, हमारे सर पे दुपट्टा नहीं है और उस भाई ने आंख निकाल दी तो हम उस डर से सर पे दुपट्टा रखते थे। आज किसी को कोई टोकने वाला नहीं है, अगर आज इस भाई ने टोक दिया ना तो पहले इसी को देखा जाएगा। सबको गलत लगती है ये बात, अगर इस भाई ने किसी बहन बेटी किसी को गलत देख लिया, किसी महिलाओं को, और इसने जाके ये कह दिया फलाने की लड़कियां ऐसी हैं, तो पहले उससे नहीं देखा जाएगा अपनी लड़की को या अपनी बहन को या अपने परिवार को कि कहीं ना कहीं क्या पता गलत हो। पहले इस भाई की कुटाई होगी, बाद में उस लड़की का मतलब उस लड़की को बढ़ावा दिया जाएगा। तो पहले हमें समाज में अपने आप में भी सुधार लाना पड़ेगा, इन ओयो होटल जैसी गंदगी को भी बंद करना पड़ेगा। सहमत है मेरे भाई सभी इस चीज से। बाकी जो है भाई, जो भी ये हुआ, ये जो घटना है बहुत निंदनीय है। जब तक ये लड़की हमें नहीं मिल जाती हम यही रोड पे ही रहेंगे। नहीं आवेगा भैया।